प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर, आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर, चल दिए वो भी ऊँटों पर तारे हयात का पीछा कर, चल दिए वो भी ऊँटों पर तारे हयात का पीछा कर। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, एक और बार परमेश्वर के वचन से मनन करने का मौका हमें मिला, इसलिए हम प्रभु की बड़ाई और प्रशंसा करेंगे। थोड़े समय का मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 23वां पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 23। परंतु वो समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। प्यारों, पिछले कई दिनों से हम विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह समरी स्त्री से मिलते हैं, बहुत बड़ी कृपा, दया और करुणा में उनका रहस्यमय पापमय जीवन से बाहर लाते हैं। और यीशु मसीह उसको सिखाना शुरू किया कि किस प्रकार आराधना इस नए वाचा के आधार पर करना है, वर्तमान काल की आराधना कैसा होना चाहिए। पहली बात हमने देखा 22 पद के आधार पर यीशु मसीह ने कहा कि आज आराधना के लिए वो पर्वत या यह शहर ऐसा कोई खास जगह का जरूरत नहीं। हमने देखा कि समय आ गया, समय आ रहा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जो उद्धार का कार्य पूरा करने वाला है, उस उद्धार का कार्य पूरा करने के वजह से पाप में, अपराध में डूबे हुए, खोए हुए लोगों को परमेश्वर पिता के समीप आकर उसकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा करने के लिए आजादी है, अवसर है। उसके लिए कोई खास जगह की आवश्यकता नहीं, कोई खास समय की आवश्यकता नहीं और कोई खास दिन का भी आवश्यकता नहीं। उसके लिए कुछ विशेष वस्त्र पहनने का जरूरत। यह बहुत बड़ी सच्चाई है जो नया नियम में हम देखते हैं। पुराने नियम का, पुराने वाचा के आधार पर का आराधना रीति रिवाज के आधार पर का था, दिखावट के आधार पर का था, लेकिन नया नियम बदल गया। इसमें पहली बात हमने देखा। अब दूसरी बात, ये जो 23वां पद में हम पढ़ते हैं, 23वां पद में भी 2-3 बातें हैं, लेकिन मुख्य बात मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं जो 23वां पद का अंतिम भाग में लिखा है। वहां ऐसा पढ़ते हैं कि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। देखिए, पिता परमेश्वर आराधकों को ढूंढते हैं। इंग्लिश भाषा में फॉर द फादर सीक्स सच वर्शिपर्स। सच वर्शिपर्स मतलब ऐसे ही आराधक, मतलब सच्चे आराधक। सब लोग आराधना करते हैं। हर इंसान, जैसा मैंने पहले कहा, जो नास्तिक है, जो ईश्वर को मानते नहीं, उनका भी आराधना होता है, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी विचारधारा का। सच्चे आराधक सचमुच में पिता परमेश्वर स्वीकार करने वाले आराधना की बात कहता है। और उसमें मुख्य बिंदु समझने का, विचार करने का ये है, पिता परमेश्वर आराधकों को ढूंढते हैं, चाहते हैं। ये बहुत गहराई से हमें विचार करने की बात है। कई बार हम सोचते हैं सबसे बड़ी आवश्यकता परमेश्वर के लिए काम करना है, मतलब प्रचार करना या इंसान की सेवा करना, गरीबों का मदद करना, सब कुछ ईश्वर के नाम है, उसमें कोई शक नहीं। सेवा करना, कार्य करना
परमेश्वर का वचन का प्रचार करना, सिखाना सब अच्छी बात है, लेकिन ये वचन हमें समझाते हैं कि परमेश्वर पिता आराधकों को ढूंढते हैं, आराधकों को चाहते हैं। वो अपने हृदय में इस बात का कामना करते हैं कि आराधना करने वाले अपने पास आए। पुराने नियम का यहस्केल के पुस्तक में भी ऐसा एक वचन है, उसका चैप्टर 44 में है। इस प्रकार का एक वचन है, यहस्केल चैप्टर 44 उसका 15वां पद का करीबन अंत में लेवी कुटुंब के कुछ लोगों के बारे में कहते हैं, वे मेरे समीप आए मेरी सेवा करें। क्या प्यारो, हम इस बात का गंभीरता समझते हैं कि पिता परमेश्वर चाहते हैं अपने लोग अपने समीप आए, उसकी आराधना और स्तुति करना चाहिए। अब हम इस बात को भी हमें समझना है, क्या है सचमुच में आराधना? मतलब आराधना और सेवकाई में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। आराधना और प्रचार करने में फर्क है, आराधना और प्रार्थना में फर्क है। आराधना मतलब भजन संहिता में एक वचन है, उसका 29वां भजन 2 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा की ऐसी महिमा करो जो उसके नाम के योग्य हो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आराधना का मतलब देना है, परमेश्वर को देना है, उसको महिमा देना, उसकी बड़ाई प्रशंसा करना। हम जब प्रचार करते हैं या सेवा करते हैं परमेश्वर के नाम में, लोगों की सेवा करते, लोगों को समझाते हैं, लोगों को सुनाते हैं। आराधना करते समय हम परमेश्वर को सुनाते हैं, परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के हृदय को संतृप्त करने का कार्य करते हैं। ये बहुत गंभीरता से इस बात को हमें समझना है। भजन लिखने वाला कहते हैं, क्योंकि उसका नाम योग्य है, वो आराधना के योग्य है। वचन में बहुत सारी बातें कहते हैं, पिता परमेश्वर की आराधना क्यों करना है, किस प्रकार वो योग्य है, उसका नाम के योग्य आराधना करना है। उसके समान और कोई नहीं है, उसका कार्य श्रेष्ठ है, उसने सारी वस्तुओं की सृष्टि, सृजनहार परमेश्वर है, और सबसे बढ़कर उसका कार्य आपका मेरा उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए किया हुआ कार्य है। तो उनके नाम के वजह से और उनका कार्यों के वजह से और उनका सबसे बड़े कार्य उद्धार जो आपको मुझे दिया है, इस वजह से हम उसकी आराधना करना है। लूका सुसमाचार का 19वां अध्याय में यीशु मसीह इस प्रकार कहा, मैं मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए, उनको बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए, पापियों को ढूंढ के बचाने के लिए आया। पिता परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है आराधना कर। प्यारो, हम इस प्रभु का धन्यवाद करें, इसका गंभीरता को समझें। पिता परमेश्वर कामना करते हैं, हमें देख रहा, इंतजार कर रहा है, हम कब उसके समीप पहुंचेंगे, उसकी बड़ाई प्रशंसा करेंगे, उसके महान नाम का धन्यवाद करेंगे, उसके महान कार्यों के प्रति उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु हमें सहायता करें। यीशु मसीह का कलवरी का क्रूस का मृत्यु और पुनरुत्थान हमारा आत्मा का उद्धार का कार्य इसलिए हुआ है कि आप और मैं पाप से बचकर परमेश्वर पिता के समीप पहुंच उसकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।